हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी ट्रिकी टू। तो आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुका है और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ ले चुकी हैं। अब हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको हम लोग डिराइव करना भी आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये है पहला इक्वेशन हमारा, जो हमें एक वेलोसिटी बताता है एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, जो एक बॉडी के द्वारा एक्वायर की गई होती है इन टाइम टी में। जो भी वेलोसिटी एक बॉडी के द्वारा एक्वायर की गई होती है, वही हमें ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन हमें बताता है। चलिए अब हम इसका डिराइवेशन देखते हैं। तो डिराइवेशन को देखने से पहले हमें एसेलरेशन का फॉर्मूला दोबारा से रिकॉल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एसेलरेशन का ही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक बॉडी को जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसको हम लोग यूनिफॉर्म एसेलरेशन से a से चला रहे हैं। और टाइम t के बाद जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है v। मतलब एक टाइम t आया जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी मीन्स वहाँ पे वो रुक जाता है या फिर वहाँ से वो चलना बंद हो जाता है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, जो हो जाती है v। अब हम जानते हैं एसेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टाइम। तब हम लोग इसको इक्वेशनली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग t को उस साइड भेजेंगे, मीन्स a के साइड भेजेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न में है। तो हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब हम लोग u को अगर लेफ़्ट साइड लाएंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि इस साइड वो निगेटिव में है, तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। ये थोड़ा बहुत अब हमारे पहली इक्वेशन की तरह लग रहा था। अब हम लोग उसको अगर v को यहाँ पे रख दें और u प्लस ए टी को इस साइड रख दें आर एच एस साइड, तो वो हम लोगों का आ जाएगा फॉर्मूला। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, जो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमें डिस्टेंस बताता है एक बॉडी के द्वारा जो ट्रेवल किया गया रहता है टाइम t में। अब हम लोग इसका डिराइवेशन देखेंगे। तो चलिए इसका डिराइवेशन देखते हैं। इसमें भी अभी हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस निकालने को आना चाहिए। सपोज करते हैं एक बॉडी जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a दिया गया है फॉर टाइम t टाइम के लिए, जिससे कि उसका फाइनल वेलोसिटी v बन जाए। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन दिस टाइम बी s, और उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको हम लोग s मान लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन टाइम t कैन बी फाउंड आउट बाय कंसिडरिंग इट्स एवरेज वेलोसिटी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया बॉडी को उसका हम लोग एवरेज वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। उसको हमने यहाँ पे सिंबल्स के फॉर्म में भी यहाँ पे लिख दिया है। v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2। और डिस्टेंस ट्रेवल होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे। अब हम लोग पहला इक्वेशन हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 में मीन्स s इक्वल्स टू यू v प्लस यू जो था और मल्टीप्लाई बाई टाइम उसमें रखते हैं, तो यहाँ पे v की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी, क्योंकि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहाँ पर हमने फॉर्मूले में लिख दिया। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी इंटू टाइम अपॉन 2। फिर हम लोग t को दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का फॉर्मूला, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हमने उसको डिराइव कर लिया। तो आज हम लोगों ने 2 इक्वेशंस डिराइव कर लिए हैं। बाकी जो मीन्स एक और लेक्चर बचा है उसमें हम लोग ख़त्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।